जरा सोचो, तुम अचानक एक ऐसे होटल के मैनेजर बन जाओ जहां भूतों की आत्मा को शांति मिलती है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। इस दुनिया में एक रहस्यमयी होटल है जिसका नाम है मूनलाइट होटल। यह लड़की है जांग मैनवोल, एक तलवारबाज जिसने असंख्य लोगों की हत्या की है और अब वह उस पौराणिक होटल को ढूंढना चाहती है। जब वह एक सुनसान जगह पर पहुंची तो वहां एक बूढ़ी औरत आई और उसने जांग मैनवोल को होटल की कथा सुनाई, लेकिन वहां सिर्फ मरे हुए ही पहुंच सकते थे। उसी पल उसके पीछे एक सूखा काला पेड़ उगाया। जांग मैनवोल ने जैसे ही उस पेड़ पर वार किया, पेड़ ने उसकी तलवार को सोख लिया और लकड़ी के टुकड़े जुड़कर पौराणिक मूनलाइट होटल का रूप ले लिए। अब उसे अपना नया मालिक मिल चुका था। 1000 साल बाद आज के समय में एक आदमी अपने बेटे के जन्मदिन का तोहफा खरीदने के लिए चोरी करता है। भागते समय वह सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह दौड़ता हुआ एक होटल के सामने पहुंचता है। वह होटल वही पुराना मूनलाइट होटल था जो अब एक भव्य रूप में बदल चुका था। अंदर झांकते ही उसने देखा कि एक भीगी हुई औरत रिसेप्शन पर बैठी है और फिर अचानक गायब हो गई। मौका देखकर वह आदमी चुपके से अंदर घुस गया। होटल का हर कोना उसके लिए नया और अजीब था। तभी मैनेजर ने उसे देख लिया और कहा कि यह आदमी अभी मरा नहीं है। इधर उधर भटकते हुए वह आदमी एक रहस्यमयी कमरे में पहुंचा जहां उसे एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की सबसे ऊपर एक फूल खिला हुआ था। उसे तुरंत अपने बेटे के जन्मदिन की याद आई और वह फूल तोड़ने कूद पड़ा। जैसे ही उसने फूल पकड़ा, तेज हवा चली और वह गिर पड़ा। तभी उस पर किसी ने पांव रखा। वह थी जांग मैनवोल। डर के मारे आदमी घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा कि वह सिर्फ फूल चाहता था। मैनवोल चौंक गई क्योंकि उस सूखे पेड़ पर फूल खिलाया था। उसने इसे संकेत माना और आदमी की जान बख्श दी। आदमी को समझ आ गया कि यह होटल मृतकों का है और जब वह सीढ़ियों से गिरा था तभी उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई थी। उसने मैनवोल से गुहार लगाई कि उसका एक बेटा घर पर उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए वह उसे बचा ले। मैनवोल ने कहा कि उसे होटल का मैनेजर बनना होगा और आदमी अपने बेटे की चिंता में मान गया। मैनवोल ने मंत्र पढ़ा और उसकी आत्मा को फिर से शरीर में लौटा दिया। अस्पताल में सब लोग चौंक गए क्योंकि उन्होंने उसे मृत समझ लिया था। हॉस्पिटल से बाहर आने पर जब उसने अपने बैंक खाते में अरबों रुपए देखे तो उसे यकीन हो गया कि पिछली रात की सारी बातें सच थीं। इसी बीच होटल में वह लड़की आती है जो पहले डूबकर मर चुकी थी। वह एक ईमानदार पुलिस अफसर थी जो ड्यूटी पर मारी गई थी। अब उसे परलोक ले जाया जाना था, लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा थी, अपने कातिल से बदला लेना। मैनवोल ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि यह जीवित लोगों को इसमें घसीट देगा, लेकिन फिर उसने कहा कि पैसों से सब कुछ मुमकिन है और सौदा मान लिया। शहर के मेयर के शपथ समारोह में अचानक दरवाजा खुला और मैनवोल एक लंबी ड्रेस में हाथों में बंदूक लिए अंदर आई। मेयर डर गया क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह औरत कौन है। मैनवोल ने सीधा उसके दिल पर गोली चला दी, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव नहीं हुआ। पीछे से वही पुलिस अफसर का भूत प्रकट हुआ। मेयर उसे देखकर कांप गया क्योंकि वही उसका कातिल था। अपना काम पूरा कर मैनवोल वहां से शान से निकल गई। उधर जिसने पैसे लिए थे वह आदमी मैनवोल को ढूंढना चाहता था ताकि सौदा रद्द कर सके। तभी एक कार आई और उसमें से उतरी मैनवोल और उसका मैनेजर। 21 साल बीत चुके थे और उसका बेटा चानसोंग बड़ा हो चुका था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और मरने से पहले उन्होंने उसे मूनलाइट होटल के बारे में सब कुछ बता दिया था और कहा था कि कोरिया छोड़ देना। कुछ समय बाद चानसोंग को फूलों का गुलदस्ता और एक चिट्ठी मिली जिसमें उसे होटल में काम शुरू करने का न्योता था। अगले दिन चानसोंग स्टेशन पहुंचा, फूल छोड़कर ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे डिब्बे में कदम रखा वह बिल्कुल खाली था। वहां मैनवोल उस गुलदस्ते के साथ उसका इंतजार कर रही थी। चानसोंग ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही लड़की है जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था। उसने साफ मना कर दिया कि वह होटल में काम नहीं करेगा। मैनवोल मुस्कुराई और बोली कि वह इसमें कुछ और दिलचस्प जोड़ेगी। जैसे ही वह उठी, लाइट झिलमिलाई और वह उसके पास आ गई। डर से कांपते हुए चानसोंग पीछे हट गया। उसने उसकी आंखों में कुछ फूंक दिया। ट्रेन रुकते ही चानसोंग भाग निकला और अपने पिता की बात याद कर तुरंत घर जाकर सामान बांधने लगा ताकि भाग सके। उसी समय एक लड़की प्रकट हुई। चानसोंग ने सोचा कि वह टैक्सी लेना चाहती है, लेकिन जैसे ही उसने चश्मा उतारा तो पता चला उसकी आंखें ही नहीं हैं। चानसोंग डर कर इधर उधर भागा लेकिन बच नहीं सका। ठीक तभी मैनवोल आई और उसका मुंह बंद कर पत्थर फेंककर भूत का ध्यान भटका दिया। फिर उसने कहा, चलो पास के एक नए रेस्तरां चलते हैं। चानसोंग नहीं चाहता था, लेकिन उसके डर से उसे मानना पड़ा। मैनवोल ने बताया कि अब उसकी आंखें यिन यांग आंखें बन चुकी हैं। बाहर एक कचरा बीनने वाला आदमी था जिसने मैनवोल को पहचान लिया। वही पागल हो चुका मेयर था। खाना खत्म होने पर मैनवोल ने चानसोंग से कहा कि जाकर बबल टी ले आए।
तभी पागल मेयर आ गया और उसने लोहे की छड़ से मैन वोल को घायल कर दिया। चान सॉन्ग लौट कर आया तो देखा मैन वोल जमीन पर गिरी हुई है। घबराकर वह सोचने लगा कि अब क्या करे। मैन वोल ने कहा कि यही मौका है भाग जाने का। अगर वह भाग जाएगा तो वह उसे कभी ढूंढेगी नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद चान सॉन्ग सचमुच भाग निकला और मैन वोल इंसानी स्वभाव पर विचार करती रह गई। चान सॉन्ग एक कचरा गाड़ी लेकर लौटता है ताकि मैन वोल को अस्पताल ले जा सके। उसे देखकर मैन वोल खुश हो जाती है और उठकर अपने शरीर से लोहे की छड़ निकाल लेती है। फिर वह उसी छड़ को नियंत्रित करके पागल मेयर पर हमला करती है और उसकी आत्मा को मिटा देती है। यह देखकर चान सॉन्ग को राहत मिलती है और वह जाने लगता है, लेकिन मैन वोल उसे रोक लेती है और कहती है कि उसका मौका अब खत्म हो चुका है। जब चान सॉन्ग ने पास जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ राख का ढेर था। अचानक राख के बीच से एक हाथ निकलकर चान सॉन्ग के टखने को पकड़ लेता है। मैन वोल समझाती है कि मरने के बाद इंसान को सांडो ब्रिज पार करके पुनर्जन्म की जगह जाना पड़ता है, लेकिन कुछ आत्माएं रास्ता नहीं ढूंढ पाती और इस संसार में भटकती रहती हैं। मूनलाइट होटल उन्हीं खोई हुई आत्माओं के लिए मुक्ति का स्थान है। वह बताती है कि ज्यादातर आत्माएं हानि रहित होती हैं, लेकिन कुछ बदले की भावना से भरी आत्माएं जीवितों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तभी वह और मैनेजर बात कर रहे थे कि मैन वोल को एक विशेष आत्मा का आभास हुआ। बाहर जाते ही उसने एक बाघ की आत्मा को गुजरते देखा, लेकिन वह होटल के अंदर नहीं आई। अगले दिन चान सॉन्ग मीटिंग के लिए मूनलाइट होटल गया। उसे अंदर ले जाया गया और समझाया गया कि यहाँ आत्माएं दिन में चैन से सो सकती हैं और रात को जाग सकती हैं। मैन वोल से मिलने के बाद चान सॉन्ग ने सीधे पूछा कि यहाँ आत्माओं को कौन सी सेवाएं मिलती हैं। मैन वोल ने बताया कि हर आत्मा की अलग अलग अधूरी इच्छाएं होती हैं। कोई आत्मा जीवन में जो भोजन नहीं चख पाई वह उसे यहाँ पाती है, और जो ठंड में मर गए उन्हें यहाँ गर्माहट दी जाती है। चान सॉन्ग को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पैसे लौटाने आया था जो सालों पहले मैन वोल ने उसके पिता को दिए थे। यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। मैन वोल ने उसे रोका नहीं, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट की ओर बढ़ा, एक लंबी बाहों वाली औरत का भूत सामने आ गया। डर के मारे चान सॉन्ग भागकर मैन वोल के कमरे में घुस गया। उसने पूछा कि वह अभी भी भूत क्यों देख पा रहा है, जबकि उसने सारे पैसे चुका दिए हैं। मैन वोल ने कहा कि कर्ज तो चुका दिया, लेकिन जो आंखें उसने उसे दी हैं, वह उसका उपहार है। फिर मैन वोल को काम पर जाना था और वह बाहर निकल गई। डर के मारे चान सॉन्ग भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पार्किंग लॉट में पहुंचकर चान सॉन्ग वहां खड़ी शानदार गाड़ियों को देखकर दंग रह गया। सोच विचार के बाद उसने एक लग्जरी कार चुनी और मैन वोल को गंतव्य तक पहुंचाने चला। रास्ते में मैन वोल ने बताया कि वे बाघ का पीछा करने जा रहे हैं। वे एक म्यूजियम पहुंचे जहां एक विशाल बाघ की प्रतिमा रखी थी। यह बाघ उत्तर कोरिया से आया था और झुंड से अलग होकर अकेला मर गया था। यह बाघ अक्सर पहाड़ी जंगलों की तस्वीर के साथ दिखता था और वह तस्वीर होटल के चेयरमैन के पास थी। इसलिए चेयरमैन को हमेशा बाघ के हमले के बुरे सपने आते रहते और उसकी तबीयत बिगड़ती रहती। चाय और पेस्ट्री खाते हुए चान सॉन्ग ने कहा कि उसने हार्वर्ड से पढ़ाई की है और वह कभी मूनलाइट होटल में काम नहीं करेगा। वह भूत प्रेत से भी नहीं डरता। मैन वोल ने उसे चुनौती दी कि बिना एक बूंद गिराए कॉफी डालकर दिखाए। जब उसने आग को छुआ तो काला धुआं उठा और अचानक पूरा कमरा भूतों से भर गया। डर के बावजूद चान सॉन्ग ने हिम्मत नहीं छोड़ी और कॉफी लेकर सफलतापूर्वक मैन वोल तक पहुंच गया। यह देखकर मैन वोल क्रोधित हो गई और वहां से चली गई। अगले दिन चान सॉन्ग अपने होटल में वापस चला गया। जैसे ही उसने लिफ्ट खोली, उसे फिर भूत दिखाई दिया, लेकिन वह अनदेखा करता हुआ काम में जुटा रहा। स्विमिंग पूल के पास उसे मैनेजर विदेशी मेहमान से बात करते मिले। तभी वही चश्मा पहने लड़की भूत फिर से प्रकट हुई। स्थिति संभालना मुश्किल था तो चान सॉन्ग ने झटपट पूल में छलांग लगा दी। पूल के पास बैठा वह सोच रहा था कि अब क्या करे, तभी मैन वोल आ पहुंची। उसने चान सॉन्ग की जिज्ञासा देखकर उसे चेयरमैन के घर ले गई। चान सॉन्ग हैरान था कि आम कर्मचारी वहां नहीं जा सकते, लेकिन चेयरमैन ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। पूछे जाने पर चान सॉन्ग ने हिचकिचाते हुए कहा कि वे पति पत्नी हैं। मैन वोल घर में घूमते हुए पहाड़ी जंगल की वही तस्वीर ढूंढने लगी। चान सॉन्ग ने भी घर में बाघ की परछाई देखी। जब मैन वोल ने चेयरमैन से वह पेंटिंग लौटाने को कहा तो उसने मना कर दिया, क्योंकि यह उत्तर कोरिया से मिला तोहफा था। तभी बाघ की आत्मा गरज उठी और कांच टूट गया। मजबूर होकर दोनों वहां से निकल आए। चान सॉन्ग ने पूछा कि उसने बाघ को क्यों नहीं भगा दिया। मैन वोल ने कहा कि वह आत्मा को जबरदस्ती नहीं हटा सकती, सिर्फ पेंटिंग हटाना ही उपाय है। उसने चान सॉन्ग को कहा कि चेयरमैन की मदद करो ताकि बदले में पेंटिंग मिल सके, लेकिन चान सॉन्ग ने साफ इनकार कर दिया और गुस्से में बोला कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। वह घर लौट रहा था कि फिर वही चश्मा पहनी लड़की दिखी, लेकिन अब वह डरा नहीं। उसने चिढ़कर कहा, अगर हिम्मत है तो चश्मा उतारो। उसी वक्त होटल का मैनेजर वहां उसका इंतजार कर रहा था। वे दोनों घर के अंदर गए और बातचीत की।
धीरे धीरे चानसोंग को असली स्थिति समझ में आने लगी। तभी उसका दोस्त आ गया और पूछा कि वह अकेले में किससे बातें कर रहा है। असल में जब से मैनेजर से बातचीत शुरू हुई थी, दूसरों को लग रहा था कि चानसोंग खुद से ही बात कर रहा है। होटल छोड़ने के बाद वह संतुष्ट होकर चला गया। चानसोंग भी बाहर निकला और जैसे ही उसने उस लड़की को देखा जिसकी आंखें अलग थीं, उसने कहा कि वह उसे जहां चाहे ले जाएगा। होटल पहुंचने पर उस लड़की की आंखें भी प्रकट हुईं। मानवोल ने ध्यान रखा कि वह पेंटिंग अध्यक्ष तक न पहुंचे। उसने पेंटिंग पैसे के लिए नहीं बल्कि बाघ की आत्मा की शांति के लिए ली। सब समझने के बाद उसने माफी मांगी। अगले दिन चानसोंग काम पर लौट आया। जब वह एक पुराने कवच के पास पहुंचा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रात को गश्त के दौरान वही कवच जीवित हो गया और चानसोंग का पीछा करने लगा। कवच ने उसे जोर से गिरा दिया। तभी मानवोल समय पर पहुंची और उसने अपने हेयरपिन से कवच को छेद दिया, जिससे वह मिट गया। चोट लगने के कारण चानसोंग बेहोश हो गया। उसी शाम घर लौटते समय उसे एक बुजुर्ग आत्मा मिली और चानसोंग ने उसे दयालुता से होटल का रास्ता दिखा दिया। तभी वहाँ एक मजबूत आदमी आया। वह मशहूर आइडल जुन यून था जो वहाँ विज्ञापन की शूटिंग कर रहा था। चानसोंग ने सोचा कि शायद मानवोल भी उसकी प्रशंसक होगी, इसलिए उसने ऑटोग्राफ लेने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। ऊबकर मानवोल ने सांगजे से पूछा कि चानसोंग कहाँ है। पता चला कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलने गया है। यह सुनते ही वह गुस्से में तुरंत उसके घर पहुँच गई। सांगजे ने मासूमियत से उस लड़की की सुंदरता का जिक्र किया, जिससे मानवोल नाराज हो गई। जब चानसोंग घर पहुंचा तो उसने मानवोल को नाराज देखा। उसने सोचा कि वह उसकी प्रेमिका से मिला है, जबकि चानसोंग को उसकी बात गलत समझ आई और माहौल और बिगड़ गया। तब चानसोंग ने वादा किया कि वह उसे ऑक्टोपस खिलाने ले जाएगा और सूर्योदय दिखाएगा। यह सुनकर मानवोल फिर से खुश हो गई, लेकिन जैसे ही चानसोंग ने जून यून का जिक्र किया, मानवोल बिना कुछ कहे भाग गई। शूटिंग तब तक खत्म हो चुकी थी और रेस्टोरेंट में बर्तनों का ढेर रह गया था। चानसोंग ने कहा कि अब रेस्टोरेंट जुन यून की शूटिंग की वजह से मशहूर हो जाएगा, लेकिन मानवोल ने कहा कि यह सब बच्चे के अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है। यह सुनकर चानसोंग को चिंता हुई कि मानवोल ने अपनी जिंदगी में आत्माओं से कमाई तो बहुत की, लेकिन उसे बेकार में खर्च भी कर दिया। इस बीच एक दफ्तर में एक कर्मचारी वीडियो देखते समय अचानक उस लड़की की आत्मा प्रकट हुई और स्क्रीन से बाहर निकलकर उसे डरा दिया। वह पागल हो गया। होटल का मैनेजर होने के नाते चानसोंग खर्चों पर भी नजर रखता है। उसने देखा कि होटल कर्ज में डूबा है तो उसने मानवोल की कारें बेचने का फैसला किया और सिर्फ 3 रखी। मानवोल को यह बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने गरीबी से बचने के लिए मान लिया। होटल दिवालिया होने की कगार पर था, तभी एक वीआईपी मेहमान आया। वह एक राजा की आत्मा थी। सब खुश हुए और उसके लिए कमरा तैयार किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वह एक अभिनेता था जिसकी मौत हार्ट अटैक से स्टेज पर हो गई थी। अब उसे लगता था कि वह सच में राजा है। यह सुनकर मानवोल निराश हो गई। चानसोंग ने योजना बनाई कि उस आत्मा की इच्छा पूरी करने के लिए उसे शूटिंग सेट पर ले जाएं। वहाँ एक और मशहूर अभिनेता युओ राजा का किरदार निभा रहा था, लेकिन उसे अभिनय नहीं आता था। यह जानकर मानवोल ने आत्मा को युओ के शरीर में प्रवेश करने दिया। शूटिंग में उसने शानदार अभिनय किया और सबने उसकी तारीफ की। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो मानवोल ने कहा कि वही उसकी अभिनय कोच है और उसकी तनख्वाह उसे दी जाएगी। युओ को सिर्फ नाम और शोहरत चाहिए थी, इसलिए उसने मान लिया। आत्मा ने फिल्म पूरी होने तक युओ के शरीर में रहने का फैसला किया। इसी दौरान चानसोंग की अपनी पुरानी प्रेमिका से फिर मुलाकात हुई, लेकिन वह सिर्फ अमेरिका में दिए गए पैसों की वापसी चाहता था। तभी उसने जुन यून को फिर देखा और ऑटोग्राफ ले लिया। यूना जब फास्ट फूड रेस्टोरेंट में थी तो उसके पास बैठा आदमी अचानक अजीब व्यवहार करने लगा और बाद में मर गया। उसकी जांच में पता चला कि एक काली औरत ने उसे मार डाला। वह चौथी मागो थी। उसने यूना का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी मृत्यु देवता आ गए और बोले कि यूना को अपने कर्मों का फल चुकाना होगा। सौभाग्य से मानवोल ने उसे जीवन दिया था, इसलिए मागो ने उसे बख्श दिया। होटल में एक मृत आदमी अपनी पत्नी से मिलने आया, लेकिन पत्नी भी मर चुकी थी और अब अपने पहले प्रेमी के साथ थी। यह देखकर वह गुस्से से भर गया और चानसोंग को जोर से धक्का दिया। गुस्से में मानवोल ने उन्हें चाकू और कुल्हाड़ी पकड़ाई कि वे खुद ही अपना हिसाब चुकता करें। वे अब भी मौत से डरते थे, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्वक सुलह करने का फैसला किया। यूना के स्कूल में मागो के प्रभाव से उसकी ताकत कमजोर हो गई थी। तभी आसपास की आत्माएं उसके शरीर को पाने की कोशिश करने लगीं। डर के मारे यूना एक अलमारी में छिप गई, जिससे उसके दोस्त बातें करने लगे कि शायद वह भूत देख सकती है।
तभी बेल बॉय इंसानी रूप में सामने आया। उसने उसे सांत्वना दी और मेडिकल रूम में आराम करने के लिए ले गया। उधर मानवोल ने होटल में बैठक बुलाई। कमरा नंबर 13 का मेहमान औरों को नुकसान पहुंचा रहा था। यह आत्मा दूसरों को ऑनलाइन वीडियो के जरिए परेशान करती थी। चूंकि होटल में सिर्फ चांसोंग ही इंसान है, उसे चारा बनाने की बात हुई, लेकिन चांसोंग ने पहले मना कर दिया क्योंकि वह ऐसे वीडियो नहीं देख सकता। बाद में यह समझकर कि इसका मकसद दूसरों को बचाना है, उसने हामी भर दी। जब वे कमरे में पहुंचे तो वह खाली था। मानवोल ने बताया कि यह विशेष कमरा आत्माओं के बनाए हुए नियम से चलता है और केवल चुने हुए लोगों को ही वीडियो भेजा जाता है। जैसे ही एक आदमी वहां नूडल्स लेकर आया और वीडियो चलाया, लड़की की आत्मा प्रकट हुई। उसने उसे कटोरे में चेहरा डुबाने पर मजबूर किया और उसकी जान चली गई। जांच में पता चला कि यह लड़की स्कूल में अपने एक सहपाठी द्वारा तंग की गई थी। उन्होंने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर ऑनलाइन फैला दिया था। जिन लोगों ने वह वीडियो फैलाया था, उनकी आत्मा अब एक एक करके मारी जा रही थी। अब सिर्फ कंपनी का सीईओ बचा था जिसने वह वीडियो फैलाया था। चांसोंग ने तय किया कि वह उससे सामना करेगा ताकि उसे अपने कर्मों की सजा मिले। योजना बनी कि उसका फोन लेकर होटल लाया जाए। होटल स्टाफ बनकर वे सीईओ के कमरे में पहुंचे। ध्यान भटकने पर चांसोंग ने उसका फोन चुपचाप ले लिया और निकल आया, लेकिन होटल लौटकर इंतजार करने पर भी कोई वीडियो नहीं आया। तभी चांसोंग को समझ आया कि यह वीडियो सिर्फ फोन पर नहीं बल्कि लैपटॉप पर भी पहुंचता है। उसी समय चेयरमैन को अपने लैपटॉप पर एक अजीब संदेश मिला। जैसे ही उसने खोला, लड़की की आत्मा स्क्रीन पर आ गई। डरकर उसने लैपटॉप बंद किया, लेकिन कंप्यूटर अपने आप चालू होकर वही वीडियो दिखाने लगा। वह आईने के पास पहुंचा तो लड़की की आत्मा सामने आ गई और उसका गला दबाने लगी। उसी वक्त मागो प्रकट हुई और आत्मा जलकर खत्म हो गई। चांसोंग वहां देर से पहुंचा। अगले दिन ग्राहक की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मानवोल ने चेयरमैन को चिट्ठी भेजी। ड्राइव करते हुए उसे नक्शा मिला जो उसे मूनलाइट होटल ले आया। चांसोंग उसे कमरे नंबर 13 में ले गया। वहां उसका कमरा स्कूल के दिनों जैसा बन गया था। ऊपर ताकाकर उसने अब भी वही छिपा हुआ कैमरा चश्मा देखा। अचानक उसे लगा कि वह ट्रेन की पटरी पर बैठा है और सामने मानवोल उससे सवाल कर रही है, लेकिन उसे याद ही नहीं कि उसने क्या क्या किया था, क्योंकि उसने बहुत गलतियां की थीं। तभी ट्रेन आती दिखी और वह डरकर उठ बैठा। यह सपना था, लेकिन असलियत में जाते वक्त उसका सामना मागो से हुआ और उसकी गाड़ी ट्रेन से टकरा गई। अपने गुनाहों की वजह से उसे भारी सजा मिली। अंत में यह साबित हो गया कि बुरे स्वभाव वाले लोगों को मौत भी माफ नहीं करती। अगले दिन चांसोंग ने मानवोल को खुश करने के लिए सांगजे की यॉट ली और उसे घुमाने ले गया। अचानक उसकी पुरानी प्रेमिका भी वहां आ पहुंची। यह देखकर मानवोल गुस्से में तूफान ले आई, जिससे नाव हिल गई और लड़की पानी में गिर गई। चांसोंग ने उसे बचा लिया, लेकिन जब पलटा तो मानवोल वहां से गायब थी। मानवोल बस में बैठी थी और मीरा का बैग देख रही थी। उसमें उसे बचपन की एक तस्वीर मिली जिसमें मीरा बेहद खुश दिखाई दे रही थी। उस शाम मानवोल पहली मागो से मिलने गई। उसने सलाह दी कि मीरा को और चोट न पहुंचाए, क्योंकि वह बस उसकी पुरानी यादों का हिस्सा है। होटल लौटकर चांसोंग ने उदास मानवोल को फिर से हंसा दिया। अगले दिन मानवोल ने होटल के अंदर मनोरंजन पार्क फिर से खोलने का फैसला किया। उसने बारटेंडर और मैनेजर को जमीन ढूंढने के लिए कहा। उधर यूना और बेलबॉय को मानवोल ने मीरा की जांच करने भेजा। वे दोनों उसका पीछा करते हुए उसकी दोस्त के घर पहुंचे। चांसोंग भी आदेश के तहत वहां पहुंचा और मानवोल उसके साथ चली आई। घर वालों ने बताया कि यह घर उनके माता पिता से विरासत में मिला है। तभी अचानक संगीत बजने लगा। सब लोग संगीत सुन पा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले कमरे में मीरा नहीं सुन पा रही थी। चांसोंग ने वहां एक लड़की की आत्मा देखी। तभी मानवोल अंदर आई और चांसोंग को उस आत्मा को गले लगाते हुए देखा, जिससे वह असहज हो गई। लेकिन चांसोंग को आत्मा की ठंडक बिल्कुल महसूस नहीं हुई। मानवोल ने समझाया कि यह किसी मृतक की आत्मा नहीं बल्कि कल्पना से बनी आत्मा है और इसे खत्म करने के लिए उस व्यक्ति से सामना करना जरूरी है। घर की मालकिन की मां आई और बताया कि जब वह 22 साल की थी तो जबरदस्ती शादी कराई गई थी, इसलिए उसने एक औरत के प्रेम पर आधारित कई कहानियां लिखी। लेकिन बाद में अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसने सारी किताबें जला दी। उसने दोनों को खाने पर रोकने का न्योता दिया, लेकिन मानवोल काम से जल्दी निकल गई। उसने गुप्त रूप से मीरा को होटल बुलाया। मीरा आलीशान होटल देखकर चौंक गई। कमरे में पहुंचने पर उसे एम्यूजमेंट पार्क वाला रूम दिखाया गया। वहां मानवोल पहले से इंतजार कर रही थी। मीरा ने पूछा कि कमरा खाली क्यों है। मानवोल ने कहा कि यह उसके कंगन की वजह से है। जैसे ही उसने कंगन उतारा, आत्माएं प्रकट होकर खेलने लगी। मानवोल ने मीरा को उसका बचपन दिखाया, कैसे उसके माता पिता ने नए बच्चे के बाद उसे नजरअंदाज कर दिया और मनोरंजन पार्क वाले दिन उसे अकेला छोड़ गए। यह यादें देखकर मीरा दुखी हो गई।
तभी जब आत्माएं करीब आईं, चांगसोंग दौड़कर आया और मीरा को गले लगाया ताकि मानवोल कोई गलती न कर बैठे। मीरा बेहोश हो गई और आत्माएं गायब हो गईं, लेकिन चांगसोंग को इतना गहरा दर्द हुआ कि उसे दिल का दौरा पड़ा और वह 3 दिन तक बेहोश रहा। सपने में उसने मानवोली की पुरानी यादें देखी। वह चुंगयांग से कह रही थी कि उसे अगले दिन जाना होगा। चुंगयांग चाहता था कि वह रहे, लेकिन जानता था कि वह रुक नहीं सकती। अगले दिन मानवोल चुंगयांग से मिलने गई, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके साथी भी मारे गए। जांग वू को भी पकड़ लिया गया। कैद में मानवोल को जांग वू की यातना देखने पर मजबूर किया गया। उसने कसम खाई कि बदला लेगी। शादी की रात उसने राजकुमारी को मरवाने और चुंगयांग पर हमला करने के लिए हत्यारे भेजे। इसी वक्त चांगसोंग 3 दिन बाद होश में आया। उसने अपने कमरे में पहाड़ की पेंटिंग देखी और तुरंत होटल भागा। होटल बदल चुका था। जिन आत्माओं की इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं, वे परलोक जा रही थीं और बाकी होटल की बस में बैठ रही थीं। यूना और जियानजोंग मानवोल का सामान शिफ्ट कर रहे थे। रास्ते में यूना ने पास की कार में डरावना भूत देखा और ड्राइवर से पीछा करने को कहा। दूसरी तरफ चांगसोंग ने मागो से मुलाकात की। दूसरी मागो ने उसे दवा दी कि अगर वह पी ले तो आत्माएं देखना बंद हो जाएगा, लेकिन चांगसोंग ने ऐसा न करने का फैसला किया। उधर रियल एस्टेट एजेंट आया और बताया कि टैक्स न चुकाने के कारण घर बिक नहीं सकता। जब यूना ड्राइवर के साथ कार में जा रही थी तो रास्ता रोकने वाला भूत दिखा। ड्राइवर बाहर गया और यूना ने जांच करनी चाहिए, लेकिन जियानजोंग ने रोक दिया क्योंकि वहाँ बहुत आत्माएं थीं। मानवोल अब भी उदास थी, इसलिए वह स्थानीय शराब की भट्टी में चली गई और सबका बिल चुका दिया। लौटते वक्त उसने एक कुएं के देवता को देखा और थोड़ी देर बात की। चांगसोंग ने चेयरमैन की आत्मा देखी जो हाल ही में मरा था। वह पेंटिंग आखिरी बार देखना चाहता था और होटल आना चाहता था। चांगसोंग उसे ले आया। मानवोल ने हमेशा की तरह उसका स्वागत किया और मैनेजर को उसके साथ घूमने भेज दिया। जाते वक्त चेयरमैन ने चांगसोंग से कहा कि पेंटिंग बेचकर पैसा बांट लें, लेकिन चांगसोंग ने इनकार किया, जिससे मानवोल नाराज होकर उसे बाहर निकालने लगी। तभी कुएं का देवता आ गया। चांगसोंग ने उसे आम भूत समझकर अंदर आने दिया। जल्द ही होटल में पानी भर गया। बटलर ने बताया कि यह कुएं का देवता है। मागो की सुरक्षा के बिना ऐसी आत्माएं अंदर नहीं आ सकती थीं। भीगे हुए चांगसोंग को देखकर मानवोल समझ गई और उसे जाने से रोकने लगी। चांगसोंग कमरे में पहुंचा जहां उसे गांव वाले कुएं से पानी भरते दिखे। गांव वाले कुएं के देवता की पूजा करते थे क्योंकि उसने उन्हें हमेशा पानी दिया। लेकिन अब कुएं का पानी सूख रहा था और देवता ने कहा कि अगर इंसानों ने छोड़ दिया तो वह भी उन्हें छोड़ देगा। उसने चांगसोंग से नया घर ढूंढने में मदद मांगी और बदले में वादा किया कि वह उसे कुछ दिखाएगा। चांगसोंग ने अपने गहरे डर देखे जहां उसने मानवोल को मागो के साथ ले जाते हुए देखा। अचानक वह जंगल में मानवोल की आवाज सुनकर जाग गया। उस समय यूना ने बेल बॉय के लिए अपने जज्बात जताए, लेकिन भागते हुए वह गिर गई और उसे भूत का कोड मिल गया। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची और बहुत सारी लाशें मिली। यह मामला सीरियल मर्डर जैसा लग रहा था। उसी दौरान सांगजे की पुरानी क्लास का रियूनियन हुआ जहां गीवन नाम का शख्स आया, जिससे सांगजे बहुत असहज हो गया। बाद में चांगसोंग कुएं के देवता को चेयरमैन की जमीन पर ले गया और मानवोल से कहा कि उसे दवा की जरूरत नहीं, वह उसके साथ रहना चाहता है। उसने दवा फेंक दी, लेकिन कुएं के देवता ने उसे उठाया और मानवोल वहां से चली गई। इसी दौरान होटल डायरेक्टर और उसकी बेटी चेयरमैन के अंतिम संस्कार में पहुंचे। चांगसोंग उन्हें सार्वजनिक फोन बूथ पर चेयरमैन के लिए संदेश लिखने की सलाह देता है। पुलिस को शक होता है कि सूचना कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। तभी तीसरी मागो आती है और पुलिस अफसर को एक बुना हुआ दिल देती है। चेयरमैन चांगसोंग से पूछता है कि क्या उसकी कोई प्रेमिका है, लेकिन चांगसोंग बात टाल देता है। फिर बारटेंडर अंकल खुलासा कर देता है कि वह अभी भी अकेला है। इसके बाद चेयरमैन चांगसोंग को अपनी पोती से मिलाने का जिम्मा देता है। यह सुनकर मानवोल गुस्से में आ जाती है। पार्किंग में एक आदमी अपनी पत्नी की लाश देखकर घबरा जाता है। पुलिस उसे ही कातिल समझकर पकड़ लेती है, जबकि असली गुनहगार गीवन होता है जो सबको देख मुस्कुरा रहा होता है। सांगजे अपने घर पर बताता है कि उसे गीवन क्यों ना पसंद है। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी और गीवन ने उसके बारे में अफवाहें फैलाई थीं। उस समय सांगजे अपनी जान लेने वाला था, लेकिन चांगसोंग ने उसे रोक लिया। होटल लौटकर चेयरमैन ड्रीम रियूनियन सर्विस के लिए पैसे देता है। मानवोल उसकी पोती के सपने में चांगसोंग को शामिल कर देती है। अगली सुबह पोती उससे मिलने जाती है और उसे बहुत कूल समझती है। वे दोनों सांगजे के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट और यूना भी होते हैं। होटल लौटकर सबको लगता है कि अब चांगसोंग और पोती डेट कर रहे हैं। इस बीच एक प्रतिबंधित किताब छूते ही एक औरत की
आत्मा प्रकट होती है। वह चैनसोंग से कहती है कि किताब में जो है उसे नष्ट कर दो। अंदर पुराने फोटो थे जिनमें चैनसोंग का बचपन भी था। चैनसोंग को शक हुआ कि वह उसकी माँ हो सकती है, लेकिन मानवोल ने कहा कि वह बस अतीत का एक हिस्सा थी। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई। शाम को चैनसोंग उदास था और सांगजे के साथ शराब पीने जा रहा था। तभी एम रॉ और यंग सू वहाँ आए। चैनसोंग उन्हें देखकर सन्न रह गया क्योंकि यंग सू मानवोल की यादों के जानवू जैसा दिख रहा था। बाद में पुलिस स्टेशन में चैनसोंग को फिर जानवू नजर आया, जो अब पुलिस अफसर बन चुका था। उसे अच्छा देख मानवोल भी खुश हुई। इसी दौरान गीवन सबूत मिटा रहा था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। उसे पता चला कि कल कार चैनसोंग चला रहा था। चैनसोंग को उदास देखकर मानवोल ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह उस औरत की आत्मा से जाकर चैनसोंग के बारे में बात करती है और फिर चैनसोंग को बुलाती है कि वह आत्मा को विदा करने में मदद करे। चैनसोंग ने जैसे ही उस औरत से मुलाकात की, उसने अपनी इच्छा जताई कि वह तस्वीरें अपने पास रखना चाहता है। औरत ने उसकी बात मान ली और चैनसोंग को सुकून मिला। लंबे थकाऊ दिनों के बाद चैनसोंग और मानवोल एक दूसरे को गले लगाते हैं। सूखा हुआ पेड़ अब बैंगनी फूलों से खिल उठा। सुबह सुबह चैनसोंग जागा और उसे मानवोल की ओर से एक तोहफा मिला, एक धन्यवाद पत्र जिसमें उनके पेड़ के नीचे गले लगाने का जिक्र था, मगर साथ ही उसे एक टाइगर पैटर्न वाली बनियान भी मिली। सांगजे ने कहा कि यह उस पर जंच रही है। चैनसोंग को आश्चर्य हुआ जब उसने जाना कि सांगजे ने भी मानवोल से मुलाकात की थी। उसने सांगजे से कुछ घोड़े बेचने को कहा था। मानवोल ने वादा किया था कि इसके बदले उसे घोड़े की डिजाइन वाला कपड़ा देगी। चैनसोंग गुस्से में होटल पहुंचा क्योंकि उसे पता था कि मानवोल ने पैसे ड्रीम कॉलिंग सर्विस के लिए इस्तेमाल किए हैं। उसने पूछा कि ये सेवा किसके लिए है। मानवोल ने कहा कि केवल वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो पैसे देंगे। चैनसोंग ने तुरंत आपत्ति की, लेकिन मानवोल ने समझाया कि अगर यह मुफ्त होगी तो लोग दोष उसी पर डालेंगे जिसने उन्हें दुख पहुंचाया। तब चैनसोंग को समझ आया कि उसने डायरेक्टर को गलत समझा था। सबसे पहले हेड शेफ को कॉल करने का मौका दिया गया और फिर एक बीमार लड़की को जिसने अपने पसंदीदा गायक को धन्यवाद कहना चाहा। यह देखकर चैनसोंग खुश हुआ, मगर मानवोल ज्यादा प्रसन्न नहीं दिखी। एक पिता और पुत्र जो कार दुर्घटना में मारे गए थे, अपने कातिल से मिलने आए। वह गुनहगार उनके आगे झुक गया और उनसे माफी मांगी। पिता ने उसे माफ कर दिया, जिससे उसे भी सुकून मिला। थकी हुई मानवोल को देखकर चैनसोंग ने उसे चावल के नूडल्स खिलाने बुलाया। मानवोल बहुत खुश हुई और तस्वीर खिंचवाई। दोनों उस पल का आनंद लेने लगे। शाम को पुलिस को एक वेबसाइट मिली जिसका नाम था हेलो, लेकिन उसका असली मतलब हेल यानी नरक था। वहाँ एक संदिग्ध ने अपने जज्बात लिखे थे और सैकड़ों कमेंट आए थे। यूना आत्माओं के चेहरे बना रही थी ताकि हत्यारे का पता चल सके। तभी चैनसोंग पहुंचा और उसे आश्चर्य हुआ कि रेस्तरां इतना भीड़ भाड़ क्यों है। वहाँ सभी आत्माएं थीं जिनकी हत्या हो चुकी थी। यूना ने चैनसोंग को अपराधी की गाड़ी का नंबर प्लेट दिया और कहा कि जैसे ही वह चेहरा पूरा बना लेगी उसे दिखाएगी। घर लौटने पर चैनसोंग को कुछ लोग मिले जो उसे एक औरत से मिलाने ले गए। वह औरत मूनलाइट होटल के बारे में जानती थी क्योंकि कभी वह खुद इसे संभाल चुकी थी। चैनसोंग उसे होटल ले गया जहां बेल बॉय ने उसे देखकर गले लगाया। मानवोल ऊपर खड़ी थी। औरत ने झुककर उसे नमस्ते कहा। 20 साल से ज्यादा बाद दोनों की मुलाकात हुई। उसने सीधा मुद्दे पर आकर मानवोल से एक मदद मांगी। पहले तो मानवोल ने हिचकिचाया, लेकिन चमचमाते गहनों का डिब्बा देखकर मान गई। मानवोल ने बताया कि 1981 में एक नव विवाहित जोड़ा होटल में आया था। उस दिन चंद्र ग्रहण था। उन्होंने एक रात यहाँ गुजारी और उनके बेटे ने अब देश का बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी बनकर नाम कमाया। यही वजह थी कि वह चाहती थी कि उसकी बहू भी होटल के रूम 404 में एक रात बिताए। चैनसोंग ने पूछा कि रूम 404 में ऐसा क्या खास है, लेकिन मानवोल चुप रही। दूसरी तरफ सांगजे अपनी प्रेमिका से फोन पर बात कर रहा था जो इटली से वापस आने वाली थी। उसने चंद्र ग्रहण के समय शादी का प्रस्ताव रखने की सोची। होटल में चंद्र ग्रहण के लिए तैयारी हो रही थी। सजावट से लेकर खाने पीने तक सब खास। चैनसोंग ने फूल मांगा ताकि वह मानवोल को दे सके। मानवोल ने पेट दर्द का बहाना बनाया, लेकिन चैनसोंग ने उसे फूल दे दिया और कहा, यह तुम्हारी तरह सुंदर है। मानवोल ने जिद में फूल स्वीकार नहीं किया, मगर जब चैनसोंग चला गया तो उसने फूल की खुशबू ली और उसे पसंद किया। चंद्र ग्रहण के समय होटल में हलचल थी। मानवोल बहुत खुश नजर आ रही थी और उसे देखकर चैनसोंग भी मुस्कुराया। मेहमान आए और उन्हें होटल की सेवाएं पसंद आईं। चैनसोंग ने देखा कि मानवोल बार बार चांद को देख रही थी। उसने छेड़ा, शरारती मानवोल, और मानवोल ने भी उसे मजाक में जवाब दिया। इस बीच रूम मैनेजर मेहमानों को रूम 404 में ले गया। तभी चैनसोंग को सांगजे का फोन आया कि वह वेरोनिका का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह नहीं पहुंची। सांगजे अब शंघाई उड़कर जाना चाहता था, लेकिन चानसंग ने वेरोनिका का भूत देखा। चानसंग ने सांगजे को रोका और बताया कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं है।
यह खबर सुनकर सांगजे अंदर तक हिल गया। उसने सोचा चानसंग मजाक कर रहा है। जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होने लगा, चानसंग ने सांगजे से कहा कि वह उसके होटल चले ताकि वह वेरोनिका से आखिरी बार मिल सके। सांगजे चानसंग के साथ होटल गया। उसी समय वेरोनिका वहां पहुंची। चानसंग सांगजे को छत पर ले गया और कहा कि उसके पास बहुत कम समय है, इसलिए जो भी कहना है अभी कह ले। सांगजे पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन मान गया। वेरोनिका वहां आ चुकी थी। चानसंग ने यह समझकर उन्हें अकेला छोड़ दिया। वेरोनिका ने सांगजे से माफी मांगी और कहा कि उसके लिए हमेशा मत रोना। उसने बताया कि उनके साथ बिताया हुआ समय ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, वह सांगजे की आंखों के सामने गायब हो गई। सांगजे की पीड़ा देखकर चानसंग कुछ नहीं कर पाया। अगली सुबह रूम मैनेजर ने दोनों कपल्स को चेकआउट करने के लिए बुलाया। कमरे से बाहर निकलते ही वे किसी दूसरी जगह पर पहुंच गए। उधर यूना संदिग्ध की स्केच बना रही थी जब एक कार ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। ड्राइवर की सीट पर एक भूत बैठा था। उसने अपनी ड्राइंग देखी तो पाया कि ड्राइवर वही शख्स था। यूना ने तुरंत टैक्सी ली और पीछा किया, लेकिन ड्राइवर को पता चल गया कि उसका पीछा हो रहा है। उसी वक्त चानसंग टहल रहा था कि उसे मानवोल का कॉल आया। उसने मिलने को कहा। तभी यूना ने भी कॉल करके बताया कि उसने संदिग्ध को ढूंढ लिया है। यह सुनते ही चानसंग वहां दौड़ पड़ा। मानवोल जब चानसंग से मिलने पहुंची तो उसने देखा कि वह फूल जो चानसंग ने दिया था मुरझा चुका था। उसने इसे अशुभ संकेत माना। चानसंग जब उस जगह पहुंचा तो उसे सब कुछ अजीब लगा। अचानक कोई शख्स सामने आया और बोला कि वह जीवन है, चानसंग का विदेश का दोस्त। चानसंग ने उसे पहचान लिया। उन्होंने बातें की, लेकिन तभी सच्चाई सामने आई कि वही कातिल था। चानसंग का ध्यान बांटा तो जीवन ने शराब में कुछ मिलाने की कोशिश की। फिर वह सिरिंज लेकर अंदर आया। चानसंग ने उससे पूछा कि उसने लोगों को क्यों मारा। जीवन ने उस पर हमला कर दिया और बार बार मुक्के मारे। मानवोल जब चानसंग से संपर्क नहीं कर पाई तो घबराई। इसी बीच यूना ने बेलबॉय को कॉल करके कहा कि चानसंग मर गया है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मानवोल ने चानसंग को देखा तो रोते हुए उसका दिल छुआ और पाया कि वह जिंदा है। यह देखकर उसने राहत की सांस ली और आंसू पोंछ दिए। चानसंग ने समझाया कि उसने पहले ही पुलिस को जानकारी दे दी थी। पुलिस ने जीवन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। मानवोल बाहर से ठंडी दिख रही थी, लेकिन अंदर से बहुत चिंतित थी। उसने चानसंग के जख्मों पर दवा लगाई। चानसंग ने उससे पूछा कि उसकी मौत की खबर सुनकर वह क्यों रोई थी। मानवोल ने कहा कि वह किसी और को खोने से डर रही थी। चानसंग ने उसे गले लगाया और कहा कि वह ठीक है, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। पुलिस अब भी जांच कर रही थी और उन्हें पता चला कि कातिल पीड़ितों का खून शराब की बोतलों में भरता था। मानवोल ने चानसंग को कई दवाइयां दी और कहा जो चाहे चुन ले। जीवन ने होश पाकर भागने की कोशिश की। वह छत पर पहुंचा और चानसंग के शब्द याद आए। चानसंग ने लाल वाइन की बोतलें दिखाकर कहा कि इनमें पीड़ितों का खून है। जीवन हैरान हुआ कि उसे सब कैसे पता है। चानसंग ने कहा कि पीड़ितों की आत्माओं ने उसे बताया। जीवन ने फोन लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। चानसंग ने उसे रोका, लेकिन जीवन बोला कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसने कहा कि उसे अमेरिका में ही मार देना चाहिए था। चानसंग ने उसे पाप से तौबा करने की सलाह दी, लेकिन जीवन ने छलांग लगाकर जान दे दी और भूत बन गया। मानवोल ने उस पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर एक परत थी जिसे तोड़ना मुश्किल था। लोगों ने इंटरनेट पर भी उसकी करतूतों का समर्थन किया, जिससे उसका क्रोध और बढ़ गया। मानवोल ने कहा कि उसकी सुरक्षा परत को तोड़कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। जीवन के जाने के बाद चानसंग वहां पहुंचा। मानवोल ने कहा कि अब उसे हमेशा उसके साथ रहना होगा। जब चानसंग सो रहा था तो मानवोल उसके पास बैठी रही और गलती से उसे जगा दिया। मानवोल ने उसे आराम देने के लिए मसाज की पेशकश की, लेकिन चानसंग ने मना कर दिया और कहा कि बेहतर होगा वह उसके कमरे में आराम करे। उसने मानवोल को पास खींचा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। मानवोल ने कहा कि वह एक बहुत कुशल डॉक्टर को जानती है जो उनकी मदद कर सकता है। वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन चानसंग को शक हुआ कि इसके पीछे कोई और कारण है। मानवोल ने बताया कि उन्हें रीपर के समझौते के तहत एक मरीज को होटल ले जाना होगा। उसने रीपर से जीवन का पता लगाने को कहा था। रीपर ने अस्पताल से होटल तक एक जीवित इंसान की मांग की थी। इसके बाद चानसंग की एक्यूपंक्चर की बारी आई। एक्यूपंक्चर लेते समय चानसंग ने डॉक्टर को एक कागज थमाया। डॉक्टर ने उसकी लाइफलाइन देखी और कहा कि यह बहुत अच्छी है और उसने इसे 50 मिलियन वोन में खरीदने की पेशकश की। असल में डॉक्टर इसे अपने बेटे की जिंदगी बढ़ाने के लिए लेना चाहता था, क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था। वह हर संभव कोशिश कर रहा था कि उसका बेटा फिर से जी सके। लेकिन जब लाइफलाइन काटने की बारी आई तो चानसंग ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है।
पिता ने कहा कि उसका बेटा बहुत बीमार है और वह चाहता है कि वह और जी सके। माँ ने अपने बेटे की तस्वीर देखी और फूट फूट कर रो पड़ी। मानवोल उस बच्चे से मिलने गई और देखा कि वह किताब पढ़ रहा था। उसने कहा कि उसके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और अगर वे मर गए तो क्या वह अकेला जीवित रह पाएगा। बच्चा अपने माता पिता की पुरानी तस्वीरें देखने लगा। चानसंग ने भी कहा कि बच्चे ने अपना निर्णय ले लिया है। पिता तुरंत अपने बेटे से मिलने दौड़ा, लेकिन बच्चे ने लाइफलाइन छोड़ दी और दोनों माता पिता गहरे दर्द में डूब गए। मानवोल का काम पूरा हो गया और रीपर ने कहा कि वह जल्द ही जीवन को ढूंढ लेगा। जब चानसंग घर लौटा तो देखा कि सांगजे विदेश से वापस आ गया है। सांगजे ने मानवोल को अपने घर बुलाया क्योंकि वह अब भी मानता था कि वेरोनिका होटल में है और वह उसे खुश करना चाहता था। वह वेरोनिका का पसंदीदा खाना भी बना रहा था, लेकिन मानवोल ने चालाकी से कहा कि उसे कुछ कीमती चीजें जैसे नाव या लग्जरी कार लानी चाहिए। चानसंग ने देखा कि मानवोल उसके दोस्त को धोखा दे रही है तो उसे बाहर खींचकर पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। मानवोल ने इसे नजरअंदाज किया तो चानसंग ने कहा कि वह घर जाए और वह खुद सांगजे से मिलेगा। जब वह लौटा तो सांगजे को पता चला कि वेरोनिका अब होटल में नहीं है। घर पहुंचकर चानसंग ने देखा कि मानवोल गेट पर इंतजार कर रही थी। उसने उनकी पहली मुलाकात याद की जब चानसंग भूतों से बहुत डरता था। फूल भी मुरझाने और दुनिया से गायब होने लगे थे। चानसंग ने कहा कि वे फूल उस पर गिरेंगे और वह उनकी सारी जिम्मेदारी लेगा। यह सुनकर मानवोल रो पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और प्यार भरे पल साझा किए। इसी बीच मैनेजर चोई एक अतिथि से मिली और हैरान रह गई क्योंकि उसे उसके बारे में सब कुछ पता था। यह जानकर कि वह अब तक अविवाहित है, उसने मुस्कुराते हुए ताना मारा। मैनेजर चोई अजीब कपड़े पहनकर बोली कि उसने 200 साल पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी है और अब झुन परिवार का अंत होना चाहिए। दरअसल 42 साल पहले वह होटल आई थी और लगभग खत्म हो गई थी क्योंकि झुन परिवार ने उसकी बेटी की कब्र खोद डाली थी। यह देखकर उसने दर्द में झुन परिवार को खत्म होने का श्राप दिया था। उसने कहा था कि अगर चौथी पीढ़ी का बेटा मर जाए तो उसका श्राप पूरा होगा और वह शांति से जा सकेगी। अंतिम संस्कार के समय जब वह जाने वाली थी तो एक गर्भवती औरत आई। अगर उसका बच्चा लड़का हुआ तो मैनेजर चोई पुनर्जन्म नहीं ले पाएगी। होटल लौटकर उसने अतीत याद किया जब उसने झुन परिवार से अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगी थी, लेकिन उसे केवल बेरुखी मिली। तभी चानसंग टाइगर सूट पहनकर उससे मिलने आया। उसे देखकर मैनेजर चोई मुस्कुरा दी। यह देखकर मानवोल को राहत मिली। उसने कहा कि आगे चलकर वह उसे जेब्रा सूट भी दिलाएगी। मानवोल ने चानसंग की तारीफ की कि वह बहुत अच्छा दिख रहा है और एक प्रतिभाशाली होटल कर्मचारी है। चानसंग ने मैनेजर चोई और झुन परिवार की दुश्मनी के बारे में पूछा। उसने कहा कि बुरे कर्मों का बदला 250 या 500 साल बाद भी मिलता है और जब तक हिसाब बराबर न हो आत्मा चैन से नहीं जाती। चानसंग ने मानवोल की रक्षा करने का वादा किया। दोनों ने हाथ मिलाया और साथ खाने चले गए। मानवोल चाहती थी कि वह उसकी चुनी हुई वेस्ट पहने, लेकिन चानसंग ने मना कर दिया। इससे मानवोल नाराज हो गई, लेकिन असल में वह उस औरत पर नजर रख रही थी जो झुन परिवार का उत्तराधिकारी लिए हुई थी। मानवोल चाहती थी कि वह बच्चा पैदा न हो, लेकिन लड़की की सेहत ठीक नहीं थी। यह देखकर चानसंग उसकी मदद करने आगे आया। मानवोल को बुरा लगा कि वह दुश्मन के साथ भी दयालु है। उधर रीपर ने बताया कि वह अंधेरे में जीवन को पकड़ने ही वाला था, लेकिन वह बच निकला। वह सांगजे का पीछा कर रहा था जब वह पानी उबाल रहा था। उसी समय सांगजे अपनी गिराई हुई अंगूठी ढूंढ रहा था। रीपर ने उसे बचाने के लिए फोन किया और जीवन भाग निकला। अब वह चानसंग के प्रियजनों को निशाना बनाने की सोच रहा था, इसलिए मानवोल सांगजे के पास गई और उसे एक दीपक दिया। उसने कहा कि इसे घर के चारों ओर जलाए रखना और अंधेरे में मत जाना। भले ही वह कुछ समझ नहीं पाया, वह फिर भी उस पर विश्वास करता रहा और उसका साथ देता रहा। अनजाने में उसने मीरा का जिक्र किया। मीरा भी जीवन को जानती थी। मीरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सपने में फिल्म देख रही थी। इसी बीच गर्भवती लड़की की हालत गंभीर हो गई। उसका गर्भपात हो सकता था। यह देखकर उसका पति मदद के लिए मैनेजर चोई के पास भागा और कहा कि उसकी पत्नी खतरे में है। मैनेजर चोई ऊपर से राजी हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर मदद नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक मैनवोल ने उनकी बातचीत सुन ली। किसी ने कहा कि बच्चे को मरने दो, पर मैनवोल ने आपत्ति नहीं की, बल्कि चाहा कि मैनेजर चोई खुद जाकर गर्भवती औरत को देखे। तभी वे दोनों वहां पहुंचे और देखा कि वह औरत दर्द से तड़प रही है और बार बार बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही है। अपनी संतान की याद से मैनेजर चोई का दिल पिघल गया और उसने मदद करने का फैसला कर लिया। माँ और बच्चा दोनों को एम्बुलेंस से ले जाया गया। चानसोंग लौटा और बताया कि बच्चा सुरक्षित है। इसके बाद मैनेजर चोई ने बताया कि कैसे उसकी शादी झुन परिवार में हुई थी, लेकिन उसने बेटी को जन्म दिया। चूंकि झुन परिवार को वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटे की जरूरत थी, उन्होंने उसकी बेटी को त्याग दिया। 5 दिन की बच्ची बिना खाना पानी पाए मर गई। जब तक वह लौटी, बच्ची मर चुकी थी।
वह अपने बच्चे की लाश को पकड़कर पागलों की तरह भटकती रही। अपनी बदनामी से बचने के लिए झुन परिवार ने उसे भी मार डाला। मरने से पहले उसने झुन परिवार को समाप्त होने का श्राप दिया। गहरी नफरत के बावजूद वह गर्भवती औरत को देख अनदेखा नहीं कर सकी। उसी समय मूवी थिएटर में मीरा का पीछा जीवन कर रहा था। जब चांसोंग से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि मीरा खतरे में है, तो सब थिएटर की ओर भागे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि मीरा सुरक्षित है। हालांकि उसने कहा कि अंदर कोई उसे देख रहा था। तभी थिएटर में यंग पर जीवन ने हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सब लोग भीतर दौड़े। मंगन ने जीवन को मारने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। अचानक वह स्क्रीन पर दिखाई दिया और उन्हें चिढ़ाने लगा। गनीमत रही कि यंग सू घायल नहीं हुआ। इधर एक बच्चा टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि उसे मूनलाइट होटल ले चले। उस समय बेल बॉय और यूना आपस में बातें कर रहे थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चा होटल के अंदर चला गया है। पूछने पर बच्चे ने कहा कि वह यहाँ अपनी माँ से मिलने आया है। हैरानी की बात ये थी कि वह बच्चा जिंदा था। उन्होंने मदद के लिए चांसोंग को बुलाया। वह चाहता था कि चांसोंग बच्चे को बाहर ले जाए, लेकिन बाहर जाते ही बच्चा गायब हो गया। सबने बांटकर पूरे होटल में तलाश की, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। चांसोंग ने एक कार को सुरंग की ओर जाते देखा और उसके पीछे भाग पड़ा। यह सजू नदी थी जो पिछले और अगले जन्म की सीमा थी। वहाँ उसने बच्चे को भी पाया। बच्चे ने कहा कि उसने एक पिल्ले को सुरंग में भागते देखा है। मैनवोल ने पहचान लिया कि वह चानान था। मैनवोल तुरंत सजू नदी पहुंची, जहां से गुजरने पर सारी यादें मिट जाती हैं। उसने एक आकृति को बाहर आते देखा और वह चांसोंग निकला। मैनवोल तुरंत भागकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन जब उसने उसका व्यवहार अजीब देखा तो डरकर भाग गई और चांसोंग उलझन में रह गया। होटल वापस जाकर मैनवोल डर के मारे शराब पीती है और कहती है कि यह चांसोंग हो ही नहीं सकता। बाद में मैनवोल ने चांसोंग से अकेले में बात करने का निश्चय किया। उसने उसके सीने पर हाथ रखकर देखा और यकीन कर लिया कि वह सचमुच चांसोंग है। उसने पूछा कि क्या उसने हाल ही में कुछ अजीब देखा है। चांसोंग ने बताया कि उसने सपने में एक औरत चोंगयांग को देखा था, जो चांद जैसी हेयर पिन लिए नदी किनारे उसका इंतजार कर रही थी। मैनवोल ने कहा कि वह उस आदमी को भूल चुकी है और वहां से चली गई। उधर मैनेजर चोई ने चांसोंग से उस औरत के बारे में पूछा जिससे मैनवोल मिली थी। चांसोंग ने कहा कि वह जल्द ही फिर से आने वाली है। मैनेजर चोई को लगा कि शायद पिछले जन्म में चांसोंग और मैनवोल का रिश्ता रहा है, लेकिन चांसोंग ने परवाह नहीं की और वादा किया कि वह हमेशा मैनवोल के साथ रहेगा। तभी मागो ने चांद के आकार का आभूषण मैनवोल को दिया और कहा कि अब उसे यह मामला सुलझाना होगा। चोंगयांग की आत्मा इस समय चांसोंग के शरीर में थी। मैनवोल जिस इंसान से अब प्यार करती है वही है जिसे वह 1000 साल से नफरत करती आई है। मागो ने कहा कि या तो वह अपने प्रिय का बलिदान देकर 1000 साल की नफरत मिटा सकती है या फिर नफरत छोड़कर इस नए प्रेम को अपना सकती है। बाहर निकलते ही मैनवोल ने चांसोंग को देखा और पुरानी नफरत उभर आई। उसने आभूषण को खंजर में बदल दिया और नफरत से भरी आंखों के साथ उसके दिल पर वार कर दिया। चांसोंग ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि कहा कि उस पर विश्वास करो, और फिर गिर पड़ा। तभी मैनेजर चोई की आवाज ने मैनवोल को होश में ला दिया और समझ आया कि यह सब एक माया जाल था। उसने कहा कि इस जन्म में चांसोंग ही चोंगयांग है। मैनेजर चोई को विश्वास नहीं हुआ और अब मैनवोल उसका सामना नहीं कर सकी। कमरे में चांसोंग उसका इंतजार कर रहा था। उसने आभूषण दिखाया जिसे चांसोंग ने अपने सपने में देखा था। मैनवोल ने कबूल किया कि उसने चोंगयांग को तलवार से मारा था, लेकिन अब वह इसे नष्ट कर देगी ताकि ब्लड मून को रोका जा सके। उसी समय ग्रिम रीपर ने चांसोंग से कहा कि उसने जीवन को ढूंढ लिया है, लेकिन वह अब भी परछाइयों में छिपा है। ग्रिम रीपर ने योजना बनाई कि वह चांसोंग के साथ मिलकर जीवन को बाहर लाएगा। इस बीच मैनवोल की मुलाकात जीवन से हुई। उसने उसे बताया कि ग्रिम रीपर आने वाला है। जीवन धीरे धीरे सामने आया। मैनवोल ने उसे आभूषण दिया और कहा कि इसे खाने से वह राक्षस बन जाएगा। जीवन ने उसकी बात मान ली और कोशिश भी की। जब सब जीवन के घर पहुँचे तो मैनवोल पहले से वहाँ थी। उसने जीवन को आजाद कर दिया और एक और तोहफा भी दिया। उसे अब भी विश्वास था कि उसके सामने वाला चोंगयांग ही है। मैनवोल उसे खुद नहीं मार सकती थी क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करती थी। इसलिए उसने जीवन से कहा कि वह यह काम उसके लिए कर दे। मैनवोल 1000 साल से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। हालांकि चांसंग ने कहा कि वह चोंगयांग नहीं है, लेकिन मैनवोल ने यकीन नहीं किया। होटल में बिजली चली गई और मैनवोल पेड़ में जाकर खुद को बंद कर लेती है। चांसंग मेघन के पास गया और पूछा कि क्या वही वह शख्स है जिससे मैनवोल नफरत करती है। मेघन ने कहा कि निर्दोष साबित करने से पहले उसे मैनवोल को बचाना होगा। उसे जीवन को गहना खाने से रोकना होगा, वरना मैनवोल गायब हो जाएगी। चांसंग जीवन से मिलने गया और गहना वापस लेने की कोशिश की। सौभाग्य से जीवन ने अभी तक उसे नहीं खाया था। चांसंग ने कहा, जब चांद निकलेगा जो भी उस गहने को पकड़ेगा गायब हो जाएगा। यह सुनकर जीवन डर गया और गहना फेंक दिया।
चांद संग ने तुरंत उसे उठा लिया। चाल समझकर जीवन गुस्से में आ गया और चांद संग का गला दबाने लगा, लेकिन समय पर ग्रिम रीपर आ गया। मैनेजर चोई जीवन को एक कमरे में ले गया। वहाँ जाते ही जीवन हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ वे सब लोग मौजूद थे जिन्हें उसने मार डाला था। उसकी नियति थी कि वही लोग उसे पीटे। मैनवॉल ने अपने अतीत के रिश्तों को पत्र लिखा। पहला इंसान था पुलिस अफसर यंग सू और दूसरा था डॉक्टर मीरा। दोनों होटल आए और बार में ले जाए गए। असल वजह थी चुंगयांग के बारे में जानना। दवा लेने के बाद मीरा को अपना पिछला जन्म याद आया। उसे पता चला कि चुंगयांग ने अपनी जान बचाने के लिए विद्रोहियों का साथ छोड़ा और उन्हें पकड़ना पड़ा। जब यंग सू की बारी आई तो उसे भी अपना अतीत याद आ गया। उस समय चुंगयांग ने सभी विद्रोहियों को पकड़ लिया था, जिनमें यंग सू भी था। चुंगयांग ने यंग सू से माफी मांगी, क्योंकि उनका गठबंधन उजागर हो गया था। उसने कहा कि मैनवॉल को बचाओ और गद्दार बनकर जियो। दोनों की यादें देखकर मैनवॉल को कुछ समझ आया। उस समय जब वह जीवित थी, उसने चुंगयांग को बदला लेने के लिए मारने की कसम खाई थी। हालांकि चुंगयांग ने उसे नहीं समझाया, लेकिन भीतर ही भीतर पछताता रहा। मैनवॉल के जिंदा रहने के लिए उसे गद्दार की जिंदगी जीनी पड़ी। अब मैनवॉल ने सब कुछ समझ लिया और जान लिया कि चुंगयांग वही था। उसने चुंगयांग से सामने आने को कहा। आखिरकार वह उसके सामने आ गया। मैनवॉल को समझते ही उसने अपनी नफरत छोड़ दी। अब वह पुनर्जन्म ले सकता था। दर्द के बावजूद चुंगयांग मुस्कुराया और चांद के आकार वाली हेयर पिन धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन मैनवॉल ने चुंगयांग को अगले जन्म के लिए विदा किया। उसने चांद संग से वादा किया कि वह जल्द ही लौट आएगी और फिर सजू नदी की ओर चली गई। 1 महीने बाद भी मैनवॉल वापस नहीं आई और मून ट्री सूख गया, जो कुछ गलत होने का संकेत था। लेकिन चांद संग अब भी उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैनवॉल ने लौटने का वादा किया था। सजू नदी पर मैनवॉल ने चुंगयांग को पुल के आधे रास्ते तक पहुंचाया। चुंगयांग ने हाथ बढ़ाकर उसे भी आने को कहा, लेकिन सोच विचार के बाद मैनवॉल वापस लौट आई। मैनेजर चोई ने चांद संग को एक चीज दी जो उसे भूत देखने से रोकती थी। यह मैनवॉल ने पहले ही मांगी थी, ताकि जब वह गायब हो जाए तो चांद संग को जरूरत पड़े। चांद संग को मैनवॉल की छोटी छोटी झिड़कियां और शिकायतें याद आईं। पहले उसे ये बातें परेशान करती थीं, लेकिन अब जब वह आवाजें सुनाई नहीं देती तो उसे उनकी कमी खलती है। तभी उसे पता चला कि मैनवॉल वापस आ गई है। चांद संग तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेता है। सौभाग्य से मैनवॉल सब कुछ पहले जैसा याद रखती है। अब उसकी डांट सुनकर भी चांद संग को बुरा नहीं लगता। उधर बेलबॉय अपने बचपन को याद कर रहा था। यूना किसी को लेकर आती है। दोस्त से मिलकर बेलबॉय पीछे हट जाता है और अतीत याद करने लगता है। बचपन में उसकी बहन घायल हो गई थी, तो वे लोग बुसान में अपने चाचा के घर जा रहे थे। पानी लेने के दौरान उसके स्कूल दोस्त तायसो ने बंदूक तान दी। उसने सलाह दी कि वर्दी बदल लो ताकि दुश्मनों से बच सको, लेकिन झगड़े में तायसो से गलती से गोली चल गई और बेलबॉय की मौत हो गई। मरने से पहले बेलबॉय ने तायसो से अपनी बहन को बचाने की गुजारिश की। तायसो ने सच में उसकी बहन को उठाकर बचाया। वही शख्स अब सामने आया, वह था तायसो। बाद में मैनवॉल ने बेलबॉय से कहा कि बाहर जाकर देखो, शायद वह इंसान पछतावा लेकर आया हो और माफी मांगना चाहता हो। सुनकर बेलबॉय बाहर गया। मैनेजर चोई तायसो को कमरे 502 में ले गया। वहाँ बेलबॉय इंतजार कर रहा था। उसने तायसो को माफ कर दिया और दोनों ने पुराने स्कूल के दिनों की बातें याद की। होटल के सभी लोग रिसेप्शनिस्ट की ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने आए। सब खुशी से झूम उठे और फिर पार्टी मनाने बाहर गए। मैनेजर चोई मैनवॉल को देखकर खुश थी, लेकिन उसने कहा कि माघो अगले मालिक की तैयारी कर रही है, क्योंकि यह होटल सिर्फ अगले पूर्णिमा तक ही रहेगा। मैनेजर चोई बारटेंडर को ढूंढ रही थी, लेकिन वह सजू नदी के किनारे खड़ा पुनर्जन्म के लिए तैयार था। मैनवॉल को कुछ गलत लगा, क्योंकि वह बहुत कम ही होटल छोड़ता था। अगले दिन उसने सबको विदाई पेय के लिए बुलाया। सब चौंक गए जब उसने कहा कि वह पुनर्जन्म लेने जा रहा है। उसने सबका शुक्रिया अदा किया। सबने उसे विदा दी। बेलबॉय फूट फूट कर रो पड़ा, जबकि मैनवॉल ठंडे चेहरे के साथ सफेद सूट में खड़ी रही। आखिरकार उसने सुकून से मुस्कुराया। उसने मैनवॉल को एक खत लिखा और हर चीज के लिए धन्यवाद दिया, जो कभी कठोर और ठंडी रही थी, अब उसी के लिए रो पड़ी। दूसरी ओर मैनेजर चोई ने झून परिवार के बच्चे की मदद की। दोनों ने बात की। लड़की ने कहा कि वह अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल नहीं करेगी। चाहे बच्चा लड़की हो या लड़का, वह उसका नाम अपने नाम पर रखेगी। उसे अपने बच्चे की याद आई और वह रो पड़ी। मैनेजर चोई ने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। बेलबॉय की बहन की मौत हो गई और दोनों फिर से मिले।
जब उसकी बहन मरी तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ा। यहाँ ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह टूट गई और विदा करते समय बहुत दुखी हुई। वह और उसकी बहन साथ में पुनर्जन्म के लिए चले गए। यहाँ दौड़कर उसे फूलों का गुलदस्ता देने आई ताकि जिसे वह दिल से चाहती थी उसे आखिरी विदाई दे सके। उसने मुस्कुराकर अलविदा कहा, लेकिन जैसे ही बेल बॉय मुड़ा, यहाँ बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी क्योंकि अब वह उसे कभी नहीं देख पाएगी। आज दोनों डेट पर गए क्योंकि जल्द ही वह यहाँ नहीं होगी। पूर्णिमा की रात के साथ ही मूनलाइट होटल भी गायब हो जाएगा। शानसंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, मानो वह हमेशा उसके साथ ही रहेगी। मैनेजर चोई ने अपनी सारी रंजिशें हल कर ली थीं। अब होटल छोड़ने का समय आ गया था। मैनवोल को भी मैनेजर चोई का शुक्रिया अदा करना था। समय तेजी से बीता और मैनवोल ने होटल में अपने पहले दिन की याद की, लेकिन अब मैनेजर चोई को पुनर्जन्म के लिए जाना था। मैनवोल ने उसे गले लगाया। हमेशा मैनवोल को दिलासा देने वाली मैनेजर चोई को पहली बार मैनवोल ने दिलासा दिया और निडर होकर पुनर्जन्म स्वीकारने को कहा। मैनेजर चोई मुस्कुराते हुए पुनर्जन्म के लिए चली गई। अब होटल में सिर्फ मैनवोल अकेली रह गई। वह परिवार की तस्वीर को देखते हुए अतीत की यादों में खो गई। बेल बॉय हमेशा मजाक में मेहमानों का स्वागत करता। मैनेजर चोई हर काम से पहले राय लेती और बारटेंडर हमेशा भावनाओं के अनुसार ड्रिंक बनाता। कभी होटल बहुत चहल पहल से भरा रहता था, अब वहाँ कोई नहीं था। इसी वक्त चानसंग आखिरी बार विदा लेने आया। उसने मैनवोल को सांजू नदी तक छोड़ा जहाँ वह पुनर्जन्म लेने वाली थी। जाने से पहले मैनवोल ने चानसंग को धन्यवाद कहा और माफी भी मांगी। उसने चाहा कि वह हमेशा चानसंग के साथ रहे, लेकिन अब उसे हमेशा के लिए जाना था। चानसंग ने कहा कि भले ही वह उसके पास न हो, लेकिन हमेशा उसके दिल में रहेगी। दोनों ने गले लगकर विदाई दी। मैनवोल ने कहा कि अगले जन्म में वे जरूर फिर मिलेंगे। उसके साथ बिताए दिन बेहद खुशी और सुकून से भरे थे। जैसे जैसे मैनवोल दूर जाती रही, चानसंग का दिल टूटता गया। क्या वे अगले जन्म में फिर मिलेंगे? मूनलाइट होटल भी गायब हो गया। चानसंग की जिंदगी सामान्य हो गई और उसने अमेरिका लौटने का फैसला किया। यहाँ ने होटल मैनेजमेंट पढ़ाई शुरू कर दी। भले ही मैनवोल हमेशा के लिए गायब हो गई थी, लेकिन वह उसके दिल में हमेशा जिंदा रही। यहीं पर मैगोस को मूनलाइट होटल का अगला वारिस मिल गया। यहीं पर कहानी खत्म होती है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।